खाना शुमारी का काम जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। इस हवाले से आज हम बातचीत करेंगे वफाकी सेक्रेटरी बराए शुमारियात आसिफ बाजवा साहब से, और उनसे पूछेंगे कि अब तक का जो काम हुआ उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आई और क्या मुश्किलात सामने आई। बाजवा साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि मरदमशुमारी का काम कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है किसी भी मुल्क के लिए। रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ दिन टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि आके पाकिस्तानी भाई बहनों भाइयों के साथ ये बात शेयर कर सकूँ कि जो मरदमशुमारी का काम, इसका अहमियत जो इस वक्त चल रहा है। थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मरदमशुमारी पाकिस्तान में हर 10 साल बाद होनी चाहिए, और जो खिता इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ है, यहाँ सबसे पहले मरदमशुमारी 1881 में हुई, अंग्रेज़ों के ज़माने में, और 130 साल पहले। पाकिस्तान बनने के बाद मरदमशुमारी 1951, 61, 72, 81, और फिर ब्रेक आ गई। फिर हमने 98 में मरदमशुमारी की, और 98 के बाद अभी ये छठी मरदमशुमारी का इनका अब शुरू हुआ। इसकी अप्रूवल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे उन्होंने दी नवंबर 2008 में। तमाम सूबों की तमाम रजामंदी, सूबों के चीफ मिनिस्टर साहिबान, AJ के, वो सारे वहाँ तशरीफ फरमा थे, और ये एक मुत्तफ़िका फैसला हुआ कि हम 2011 में मरदमशुमारी करेंगे और 2 स्टेज में करेंगे। वो 2 स्टेज का मतलब ये है कि पहले मरहले में खानाशुमारी होगी, यानी कि जितनी इमारतें हैं पाकिस्तान में उन पे नंबर लगाया जाएगा, उनको गिना जाएगा, और दूसरे मरहले में हम जाके उस इमारत में जितने बंदे मुकीम हैं उनको फर्दन फर्दन गिना जाएगा। खानाशुमारी में बिला तखसीस तमाम इमारतों की नंबरिंग की जाती है या उसमें कोई कैटेगराइजेशन की जाती है अलग अलग? हाँ, खानाशुमारी में जो इमारतें हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे मुल्क में, उनको हम गिनते हैं। भले वो एक कसीर मंजिला फ्लैट की अपार्टमेंट ब्लॉक हो या छोटी सी इमारत हो, भले एक ट्यूबवेल का कमरा हो, भले एक वो कश्ती हो जहां लोग रिहाइश पजीर हैं, या वो एक झुग्गी हो, गार हो, तो सब जगह पे खेमा हो, सब का शुमार किया जाता है। जहाँ ज़्यादा जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे कराची, हैदराबाद, लाहौर में अब ये रिवाज शुरू हुआ है, इस्लामाबाद में, तो वहाँ हम हर अपार्टमेंट को भी अलहदा नंबर लगाते हैं। तो इसलिए जो भी कोई स्ट्रक्चर है, कोई इमारत है सारे पाकिस्तान में, उसे हम गिनेंगे, उस पर पहले मरहले में उस पर नंबर लगेंगे, और जो हमारा बंदा जाएगा वो एक मुख्तसर सा सवालनामा है, 3-4 सवाल हैं, 5 सवाल हैं उसमें। मसलन कि जी ये इमारत किस नौयत की है, इसका सरबराह कौन है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, और घर में कितने बंदे रहते हैं। वो इतना सा मुख्तसर सवाल पूछेंगे, वो अंदराज करेगा, और ये हमारा खानाशुमारी का मरहला है। इसमें लगने से रह जाए इमारत तो उसके जो मकीन है उनको चाहिए कि वो खुद से राब्ता करें और कहें कि हमारी इमारत पे नंबर नहीं लगा, यानी कि 100% इमारतों को नंबर लगना ज़रूरी है। 100% इमारतों पे नंबर लगना ज़रूरी है, और ये नंबर इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमारी मदद वहाँ के रहने वाले भी कर सकें, कि वो उनको पता चल जाए, नज़र आ जाए कि ये मेरी इमारत पे नंबर नहीं लगा गया। और ऐसी सूरत में एक हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-575-7575, 0800-575-75, वहाँ कॉल करें। उनकी हम ये जो कंप्लेंट होगी वो दर्ज होगी, और उसका वहाँ बंदे जाके उसका रिड्रेसल करेंगे। यह मैं बताता चलूँ कि ये खानाशुमारी का एक तो अपना भी इस्तेमाल होता है कि जी मुझे स्ट्रक्चर्स पता चल जाए, मुझे घर पता चल जाए कि जी कितने हैं सारे पाकिस्तान में। इसका ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल हमारा होता है मरदमशुमारी, जो कि दूसरा फेज़ है, उसकी तैयारी के लिए बेस फराहम करता है। ये मुझे बेस फराहम करता है कि मरदमशुमारी में मैं क्या काम, मुझे कितना काम करना है,
उसमें मैंने बंदे कितने लगाने हैं, मुझे मटेरियल कितना चाहिए। तो ये उसकी तैयारी में मुझे मेरा बहुत अहम जुज़ है खाना शुमारी की तैयारी में। भाई साहब ये बताइएगा कि लीगल कवर कितना हासिल होता है, ये जो अमला भेजा जाता है और ये जो प्रोसेस होता है इसको कानून के अंदर कितना तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, जो हमारा आइन है वो गारंटी करता है और हमारे कानून में इसके मुतालिक शिक्के मौजूद हैं कि इस अमले के साथ ताउन किया जाए। ये आइन तो गारंटी नहीं करता, ये कानून है सेंसस पॉपुलेशन सेंसस ऑर्डिनेंस 1959 का, ये लॉ है। ये वाला लॉ कवर करता है हमारी सारी एक्टिविटीज़ को। और इसमें दो अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो ये है कि जी इस काम के लिए हम किसी को भी एम्पावर कर सकते हैं, उसे बाख्तियार कर सकते हैं कि इस काम में हमारे वो मदद करे। शुमारियात डिवीजन, शुमारियात डिवीजन पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, किसी को भी ये साइन कर सकता है। ये काम जैसे इस काम के लिए हमने महकमा माल के जो DDOR हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, हमने उनको अथॉरिटी दी है, तो वो ये काम हमारे हेल्प कर रहे हैं। हमने महकमा तालीम की भी, महकमा तालीम के उनको एज एनुमरेटर्स हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इख्तियार हमें मिलता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो बंदा, जो शहरी, जो आदमी भी पाकिस्तान में रहता हुआ है और इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता, उसे 6 माह तक कैद भी हो सकती है और 15,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। तो ये प्यूनिटिव क्लॉजेस भी हैं और अथॉरिटी की क्लॉजेस भी हैं। और जो एक और बात ये लॉ हमें कहता है वो ये है कि हम किसी का ज़ाती डेटा, कि आपकी ज़ात के बारे में कोई मालूमात मैं किसी और महकमे के साथ शेयर नहीं करूँगा। यानी कि मैं अगर आपसे, मुझे पता चला है कि ये घर आपका ज़ाती है, तो मैं वो वाला डेटा किसी और महकमे को, महकमा एक्साइज को नहीं दूंगा कि भी प्रॉपर्टी टैक्स वालों को भेजो। सीक्रेट रखी जाती है, तो इंफॉर्मेशन इसकी मुकम्मल सीगा राज में रखी जाती है, किसी और महकमे के साथ शेयर नहीं की जाती। मैं ये एक बात निकल रही है, चल रही है कि ये वाले जो हमारा काम है, ये हमने इलेक्शन कमीशन को भी दे रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये हम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं कर रहे, ये हमारा अपना काम है और ये हम इलेक्शन कमीशन के साथ ये डेटा शेयर नहीं करें। इसमें एक बात साहब मैं इजाफा करना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा कि आप इसकी वजाहत करें कि ये जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे, इसकी कोई नादरा से वेरिफिकेशन करवाई जाती है या नादरा के साथ इसको भी शेयर किया जाता है, या कि बिल्कुल इसको सिर्फ शुमारियात डिवीजन तक रखा जाता है? ये डेटा कानूनन भी और जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है उसके मुताबिक भी ये किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ना ये हम नादरा के साथ शेयर करेंगे, ना इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करेंगे, ना ही FBR के साथ शेयर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का एक विंग है, वहां तक ही रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। पॉपुलेशन सेंसस के अंदर सेक्रेटरी साहब सबसे जो सेंसिटिव इशू है वो डाटा कलेक्शन का है कि डाटा सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन कैसे की जाती है, जो लोग वहाँ पे डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उनको कितनी तरबियत दी गई, कितना ट्रेंड किया गया और वो इन एस्पेक्ट्स को किस कदर कवर कर पाते हैं। तो ये जो आपका स्टाफ जो मुख्तलिफ सूबाई महकमों से आपने नॉमिनेट किया या साइन किया, वहाँ पर इनको कोई तरबियत दी गई पहले से? जी बिल्कुल, इनको मुकम्मल तरबियत दी गई। हम ये करते हैं कि एक सिस्टम के मुताबिक मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं। मास्टर ट्रेनर्स जाके फिर सारे पाकिस्तान में ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो ट्रेनर्स जो से हैं वो जाके हर तहसील हेडक्वार्टर पे उनको बुला लेते हैं। जो हमारे नामजद एनुमरेटर्स होते हैं, अक्सर टीचर्स हैं हमारे, तो उनको बुला के उनकी ट्रेनिंग करते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है और ये कोई इतना जो हमारा परफॉर्मा है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सा परफॉर्मा है। नक्शा साथ हम दे देते हैं, उस नक्शे पे उनको बता भी देते हैं कि नक्शे पे किस तरह आपने चलना है, किस कोने से काम शुरू करना है, किस गली में जाना है, उसका गली में अगर शुमार करना है तो पहले एक साइड से करके मुकम्मल करके तो वो सिंपल सी बातें हैं, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। मगर जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, हर
एन्यूमरेटर को मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। भाई साहब, आपने बताया कि फेक इंफॉर्मेशन की फरामी पे और बिलखसूस इंफॉर्मेशन छुपाने पे 6 माह कैद और 15,000 तक जुर्माने की मौजूद है एक शेक। ये बताइएगा कि ये वेरिफिकेशन कैसे हो कि किसी शख्स ने फेक इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की हैं आपके अमले को, ये इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है?